हाँ मेरे भाई, क्या तुम भी भाई ये नहीं जानते जे ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब किसे कहते हैं? अगर भाई मान लो ऑक्सिलरी वर्ब के साथ में अगर भाई कोई क्रिया लगा हो तो उसे कैसे पहचानेंगे? जैसे कि भाई यहाँ पे देखो, जैसे दिस इज अ बॉय, दिस इज अ बॉय। अब देखिए, ही इज गोइंग टू मार्केट, गोइंग टू मार्केट मतलब कि वह एक लड़का है और वह जो है कहाँ जा रहा है? तो भाई बाजार करने, या बाजार जा रहा है। यह एक लड़का है, यह लड़का है, यह एक लड़का है, लड़का है, बबुआ है। अब यहाँ पे देखिए भाई, यहाँ पर भी इज है, ऑक्सिलरी वर्ब है, यहाँ पर भी ऑक्सिलरी वर्ब है। तो आखिर मुद्रा क्या है जी भाई? आप कैसे पहचानेंगे? जैसे कि ग्रामर में भी भाई मिलता है अक्सर जी भाई, सिलेक्ट मेन वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब, तो भाई उसमें से चूज करने के लिए देता है। तो जब भी भाई देखो, ऑक्सिलरी वर्ब तो आप लोग जानते हैं, इज हो गया, इज मने है, एम मने हु, एम मने हु, हो मने आर, वाज मने था, वेयर मने थी, था थी थे। अब देखिए, है सॉरी, हैव, हैज, हैड। भाई आप लोग तो जानते हैं डू, डज, डिड, ये तो सब ही ऑक्सिलरी वर्ब है। पर अगर भाई ये कितना हुआ? 8 हुआ, 2 2 4 2 6 2 8। अगर ये 8 के बाद अगर कोई नाउन आता है, जैसे आई हैव अ कार, मेरे पास एक गाड़ी है, आई हैव अ कार, मेरे पास एक गाड़ी है, मेरे पास एक गाड़ी है, एक गाड़ी, गाड़ी है, गाड़ी है, सॉरी ग रहेगा, गाड़ी है। अब यहाँ पे देखिए, अब इसी को कहते हैं आई हैव रीड, आई हैव ईटन। मान लीजिए आई हैव ईटन, मैंने खाना खा लिया। तो भाई इसमें अगर आप लोगों को कोई पूछ दे, ये तो ग्रामर में अक्सर पूछा जाता है, जे भाई चूज करिए ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी ऑक्सिलरी वर्ब भी, और यहाँ पर भी ऑक्सिलरी वर्ब है, आपका ऑक्सिलरी वर्ब, और यहाँ पर भी ऑक्सिलरी वर्ब है। तो भाई इसमें आप मेन वर्ब कैसे निकालिएगा? ये बहुत मैटर करता है और ये बहुत ही मेन चीज है। जो अगर आप लोग ग्रामर बनाते होंगे तब ये मेन चीज है भाई, और नहीं बनाते होंगे तो भी मेन चीज है। यहाँ पे देखिए, अब कहेगा इसमें जब भाई मेन वर्ब इसमें कौन है? इन दोनों में मेन वर्ब कौन है? इन दोनों में भाई मेन वर्ब कौन है? तो आप कह दीजिएगा भाई, जे अगर ऑक्सिलरी वर्ब के बाद ऑक्सिलरी वर्ब के बाद, लेयरी वर्ब के बाद भाई अगर कोई नाउन आ जाए, नाउन आ जाए भाई, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका ऑक्सिलरी वर्ब। जैसे कि यहाँ पे बॉय हो गया, आई हैव अ बॉल, आई हैव अ बुक, ये सब क्या है? तो मेरे पास एक किताब है, कॉपी है। तो ये भाई ऑक्सिलरी वर्ब के बाद में क्या आ रहा है? तो भाई यहाँ पे नाउन आ रहा है। कौन सा नाउन? तो कॉमन नाउन। तो जब नाउन आ जाएगा ऑक्सिलरी वर्ब के बाद में, इसके बाद में, इन 8 के बाद में, तब भाई आप भाई सीधी से कह दीजिएगा, अगर ऑक्सिलरी वर्ब के बाद में कोई नाउन आए तो ये आपका हो गया। इसमें आपका ऑक्सिलरी वर्ब कौन है? तो ये आपका हो गया इज, जो है ये आपका इसमें मेन वर्ब कहलाएगा। मेन वर्ब के काम कर रहा है, मेन वर्ब के काम कर रहा है, क्योंकि इसमें तो इसके बाद कोई क्रिया वगैरह नहीं है भाई। भैया जब क्रिया नहीं है तब इसमें ये आपका बन गया ऑक्सिलरी वर्ब, और यही ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब इसमें कहलाएगा अगर कोई पूछ दे तो। अगर देखिए इसी ऑक्सिलरी वर्ब के बाद में अगर कोई वर्ब आ जाए, यानी कि क्रिया, खाना पीना जाना, ये सब क्या है? क्रिया है हमारा। अगर कोई क्रिया आ जाता है, उस क्रिया को हम क्या कहेंगे?
इस ऑक्सिलरी वर्ब के बाद अगर कोई क्रिया आता है, वो जा रहा है, वो पढ़ रहा है, ये सब क्या है, ये आपका क्रिया है। जब क्रिया जिस वाक्य सेंटेंस में आ जाए तो उसमें भाई उस क्रिया को तब हम कहेंगे मेन वर्ब। इस गोइंग को हम क्या कहेंगे, मेन वर्ब, मेन वर्ब। अब देखिए, अब तो बचा आपका ऑक्सिलरी वर्ब, तब ये इसमें कहलाएगा ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, समझ रहे। अगर इसके बाद में कोई नाउन आता है, जैसे कि देखिए यहाँ पे हैव है, ये आपका ऑक्सिलरी वर्ब है, शॉर्ट फ्रॉम ए भी होता है, ठीक है। हैव के बाद जो है क्या आया है, भैया, तो भैया कार आया है। इसके बाद में इस सेंटेंस में क्या आपको कोई क्रिया नजर आ रहा है, खाना पीना, पढ़ना लिखना, पढ़ लिया हूँ, खा लिया हूँ, सो गया हूँ, या मोबाइल चला लिया हूँ, क्या इसके बाद में कोई आ रहा है ऐसा वर्ब? तो नहीं नो, तो भाई इसमें आपको ये कहलाएगा मेन वर्ब। ये हैव जो है आपका बन गया इस सेंटेंस में, सिर्फ इस सेंटेंस में आपका बन जाएगा मेन वर्ब। अगर कोई ऑक्सिलरी वर्ब के बाद कोई क्रिया आ जाए तब वो कहलाता है उसमें ऑक्सिलरी वर्ब। अगर कोई ऑक्सिलरी वर्ब के बाद अगर कोई नाउन आता है, यहाँ पे नाउन आता है, जैसे कार हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, मोबाइल हो गया, तब आपका कहलाएगा इस सेंटेंस में कौन है, व्हाट इज द मेन वर्ब इन दिस सेंटेंस। तब आप क्या कहिएगा, ये भाई हैव है, मेन वर्ब, हैव आपका इसमें बन जाएगा मेन वर्ब। अगर देखिए इसी ऑक्सिलरी वर्ब के बाद में, जैसे कि हैव है, हैव के बाद क्या है, वर्ब का तीसरा रूट तो आप लोग जानते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में चला गया है, तो ये आपका क्या बन जाएगा भाई, हैज के बाद, सॉरी हैव के बाद में क्या आया है, यहाँ पे क्रिया आ गया है। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, तो भाई क्या किया हूँ, तो यहाँ पे मतलब खाना खा लिया हूँ, तब ये आपका हो जाएगा ऑक्सिलरी वर्ब। और तब इसमें आपको कह देगा चूज करने के लिए, अगर कोई क्रिया हो तो भाई उस क्रिया को हम कहेंगे मेन वर्ब, मेन वर्ब। खाना पीना, ओढ़ना बिछाना, मतलब कुछ काम कर रहे हैं तब, तो ये आपका हो जाएगा मेन वर्ब, और ये आपका ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएगा। ये आपका ऑक्सिलरी वर्ब इस सेंटेंस में बन जाएगा। सीधी सी बात है, इन सब ऑक्सिलरी वर्ब के बाद अगर कोई नाउन आ जाता है, नाउन आ जाता है, तो भाई कहलाएगा यही तब मेन वर्ब बन जाता है। अगर इन सब के बाद अगर कोई क्रिया आ जाता है तब उसमें ये ऑक्सिलरी वर्ब कहलाते हैं। समझ में आया कि नहीं? तो भाई बहुत सारे बच्चे होते हैं, अगर आप पूछ दीजिएगा, अगर 2 सेंटेंस दे दीजिएगा तो उसमें भाई घबरा जाते हैं, हड़बड़ा जाते हैं, कहते हैं ये क्या है। तो भाई टेंशन लेने की बात नहीं, आपका दिमाग का बत्ती मैंने खोल दिया है। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना आपका काम है और मेरा काम है समझाना। तो चलिए इसी के साथ में हम क्लास को ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।